Good morning, students. Today we are doing the chapter number 5, that is dissolution of partnership firm, which means liquidation of firm. Firm is liquidated now and assets are realized and liabilities are paid off. फर्म हमारी बंद हो गई है, एसेट्स हमने सेल कर दिए और लाइबिलिटीज को पे कर दिया. As per your requirement, today we will solve our two sums. That is, first sum is X and Y are partners sharing profits in the ratio of 4:1 and their balance sheet is as follows. Next, there are adjustments. S agreed to pay his brother's loan. X ने कहा है मैं अपने ब्रदर का लोन पे कर दूंगा. Debtors of ₹5,000 proved bad. Debtors 5,000 ने हमें पेमेंट नहीं करी, मीन्स बैड डेट्स हो गए हैं. ठीक है. Assets realized, investment 20% less and goodwill 60%. Goodwill at 60%. Goodwill 60% realized हुई है और investment 20% less realized हुई है. One of the creditors, creditor में से एक creditor ऐसा था जिसको हमने 5,000 पे करना था और हमने सिर्फ उसको कितना पे किया, 3,000. नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग ऑक्शन. ऑक्शन मीन्स आपने उसकी बोली लगाई बिल्डिंग की और उसको सेल कर दिया. कितने का, 30,000 का. एंड ऑक्शनर जो था उसने 1,000 आपसे क्या ली, कमीशन ली. या तो आप करो 30 में से 1,000 माइनस करके, तो आपके पास बिल्डिंग बेचने के कितने पैसे आए, 29,000. या आप बिल्डिंग रियलाइज लिख दो 30,000 की और 1,000 आप पे कर दो. नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ फर्म है 2,000. वाई टू कवर द पार्ट ऑफ स्टॉक. वाई ने, पार्टनर है वाई, उसने स्टॉक लिया है कितने का, 4,000 का. बीइंग 20% ऑफ बुक लेस देन बुक वैल्यू. ठीक है. 20% जितनी भी वैल्यू स्टॉक की वैल्यू थी उसके 10% कम उसने 4,000 का लिया है और बैलेंस है जो 50% है उसका रियलाइज कर दिया. क्लियर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एसेट्स को ट्रांसफर. हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट. सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर. सबसे पहले कौन सी एसेट है, डेटर. डेटर में बेटा प्रोविजन भी है. डेटर हम एसेट्स का पार्ट मानते हैं और प्रोविजन हम लाइबिलिटी का पार्ट मानते हैं. तो डेटर्स में यहाँ पे आ जाएगा 17,000 और बाय प्रोविजन 2,000 इधर आ जाएगी. ओके. सो हम नेक्स्ट एसेट बैंक नहीं ट्रांसफर करना, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, गुडविल. प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि हम इसको पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो में. स्टॉक आ गया 15,000, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, गुडविल हो गया इतना. अब हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं. क्रेडिटर्स कर दिए, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिया, एक्स ब्रदर लोन कर दिया, वाइज लोन नहीं करना. पार्टनर का बेटा हमने कुछ भी नहीं करना, ना पार्टनर की कैपिटल, ना पार्टनर का करंट, ना पार्टनर का लोन. ये एक्स के ब्रदर का लोन है, ये हमारे लिए आउटसाइडर है, बट जो वाई है वो कंपनी का ऑनर है. सो वाई का लोन हमने ट्रांसफर नहीं करना, एक्स के ब्रदर का लोन हम ट्रांसफर करेंगे. ये कर दिया. नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये हमने ट्रांसफर कर दिया. इतना हो गया. आई होप ये आपको हो गया हो. नेक्स्ट है फर्स्ट एडजस्टमेंट है एक्स एग्रीड टू पे हिज ब्रदर्स लोन, मीन्स लाइबिलिटी. लाइबिलिटी किसने एग्री किया है, एक्स कहता है मैं पे कर दूंगा. आप ऐसे लिखोगे 2x कैपिटल अकाउंट, इसके हैश डालकर क्या पे करना एक्स ने, एक्स ब्रदर लोन. कितने का था वो, 8,000 का. यहाँ आ गया 8,000 हो गया. नेक्स्ट है डेटर्स ऑफ ₹5,000 प्रूव्ड बैड. डेटर्स कितने थे हमारे, 17,000. 5,000 प्रूव्ड बैड मीन्स 5,000 बैड डेट्स हो गए और बाकी डेटर्स ने हमें पेमेंट कर दी. देखो मैंने लिखा यहाँ पे, देखो बाय बैंक अकाउंट कितने डेटर्स ने पेमेंट कर दी, 12,000. 17 में से 5,000 बैड डेट्स हो गए तो हमें पेमेंट कितने की आ गई, 12,000 की. हो गया. नेक्स्ट है एसेट्स रियलाइज्ड. कितनी, इन्वेस्टमेंट 20% लेस देन बुक वैल्यू. कितनी है इन्वेस्टमेंट, 25,000.
25,000 का मैं कितने परसेंट निकालूंगी? 20%। देखो 25,000 का मैंने 20% निकाला तो मेरे पास आ गया 5,000। 25,000 माइनस 5,000 ये मेरे पास आ गया 20,000। ये इन्वेस्टमेंट आ गई मेरे पास 20,000। हो गया। गुडविल एट 60%। कितनी है गुडविल आपकी? 10,000। 10,000 का 60% कितना आ गया? 6,000। हो गया ये भी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्या है देखो, ये मैंने प्लस कर दिया इन तीनों को। 12 प्लस 20 प्लस 6 ये आ गया 38,000। ये मैंने बैंक अकाउंट में लिख दिया। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ₹5,000 पेड ओनली ₹3,000। अब क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पेमेंट करने वाले? 8। इनमें से 8 में से 8,000 के क्रेडिटर्स हैं बेटा हमारे। 8 में से एक क्रेडिटर है 5,000 वाला, बाकी रह गए 3,000 वाले। एक क्रेडिटर है जिसके 5,000 वाला क्रेडिटर है, जिसको हमने सिर्फ कितने की पेमेंट करी है? 3,000 की। बाकियों को पूरी कर दी, 5,000 वाले को 3,000 पेमेंट करी है। तो टोटल हमें कितनी पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को? 6,000। क्लियर है? 8,000 में से एक 5,000 वाला क्रेडिटर है जिसको आपने 3,000 पेमेंट करी, और बाकी जो 3,000 रह गए उसको सारी पेमेंट करी। मतलब टोटल पेमेंट आपने करी है 6,000। मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर को पेमेंट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितने आ गए? 6,000। ओके। नेक्स्ट, बिल्डिंग ऑक्शन 30,000 और उसके ऑक्शनर को प्रीमियम पे किए, कमीशन पे किए 1,000। ऑक्शन मीन्स बोली लगाई, बेच दी। बाय बैंक अकाउंट बिल्डिंग कितनी आ गई? 30,000। आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो आप बिल्डिंग लिख दो 30,000 माइनस 1,000 29,000। मैंने क्या किया, मैंने लिखा बिल्डिंग 30,000 और जो ऑक्शनर को कमीशन पे की है वो टू बैंक यहाँ लिख दिया ऑक्शनर कमीशन 1,000। आप पे डिपेंड करता है, आप इसको पे कर दो और एसेट फुल वैल्यू लिख दो, या उसमें से माइनस करके नेट वैल्यू लिख दो। ओके। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 2,000। ये हो गया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, अब देखो कोई और लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी पे करने वाली। देख लो, क्रेडिटर हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा है और एक्स के ब्रदर का लोन ये भी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हमने पे नहीं किया। लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है, अगर हमें बोला हो चाहे ना बोला हो, हमने पे करनी ही करनी है। देखो मैंने पे कर दी बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैंक में लिख दिया 6,000। ये भी हो गया। इसका टोटल करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे सारे पॉइंट्स हो गए हैं, मेरा लास्ट पॉइंट रह गया। देखो ध्यान से, वाई टू कवर द पार्ट ऑफ स्टॉक 4,000 बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू। वाई ने स्टॉक लिया है, कितने का लिया है? 4,000 का, 20% लेस देन बुक वैल्यू। लेट अस सपोज, ध्यान से देखो मैंने कैसे करना है इसको। मतलब y ने 20% लेस देन बुक वैल्यू मीन्स 80% से स्टॉक लिया है। कितने से लिया है? 80% से स्टॉक लिया है। कितने का? 4,000 का। यूनिटरी मेथड, अगर 80% वैल्यू ऑफ स्टॉक 4,000 है तो 100% की कितनी होगी? 4,000 अपॉन 80 इंटू 100 मीन्स 5,000। इसका मतलब है y ने 5,000 वाले स्टॉक को कितने का लिया है? 4,000 का। जैसे बेटा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था ना, उसमें गिवन था 25 पे 20% लेस, तो हमें ये अमाउंट गिवन था, हमें 20% माइनस करके अमाउंट निकाल लिया। मीन्स ऐसे हमें टोटल अमाउंट नहीं पता, उसने कितना लिया? 20% लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है। नेट अमाउंट कैसे निकाला? टोटल अमाउंट का 20% माइनस कर दिया, ऐसे निकाला। अब हमें नेट अमाउंट पता है 4,000, टोटल अमाउंट हमने निकालनी है 20 अपॉन 100। ये कितना आ गया? 1/5। 4,000
ये आ गया +1/5। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, तो आपके पास आ जाएगी 5000। यहाँ आप ऐसे करो यूनिटरी मेथड, ये इजी है। 100 माइनस 20% मीन्स 80% पे उसकी वैल्यू है 4000, और टोटल वैल्यू में 100% पे निकाल ली। 4000 ओवर 80 इंटू 100 मीन्स 5000। ये जो स्टॉक है ये किसने ले लिया है? वाई ने। मैंने लिखा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितना लिखना है? 4000, मीन्स उसने 5000 वाले स्टॉक को 4000 का लिया है। आप पूछोगे मैम ये फिर आपने 5000 क्यों निकाला? 4000 तो गिवन ही था। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड। जो स्टॉक बच गया है वो 50% ऑफ बुक वैल्यू पे बेच दिया। अब कितना स्टॉक था आपके पास? 15,000 स्टॉक था। यहाँ करती हूँ मैं, 15,000 स्टॉक था, जिसमें से 5,000 वाला स्टॉक किसने ले लिया? वाई ने। रह गया 10,000। इसका 50% मीन्स 5,000 ऑफ बुक वैल्यू। ये हमने रियलाइज कर दिया। ये आ गया यहाँ पे 35,000। ओके, मैंने प्रॉफिट लॉस निकाला तो मुझे लॉस आ गया 9,000। वो मैंने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने बनाया बेटा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स XY, पर्टिकुलर्स XY। इट्स वेरी सिंपल, ये आप बना सकते हो। सबसे पहले मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा दोनों का, ठीक है। लॉस हुआ तो मैंने यहाँ लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर यहाँ मैंने देखा पार्टनर्स कहाँ कहाँ है, एक ही है पार्टनर्स। रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स के ऑपोजिट क्या आ गया? बाय रियलाइजेशन अमाउंट एक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? यहाँ देखो कहाँ और है पार्टनर, ये है वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन अमाउंट वाई में। अब मैंने देखा लाइबिलिटी साइड पे कुछ जनरल रिजर्व तो नहीं है, नहीं है। एसेट साइड पे है, मैंने आपको आज ही बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किस में डिवाइड होता है? पार्टनर्स में, इस साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड रेशियो में आ गया। मैंने बैलेंस निकाल लिया, एक्स का आ गया और वाई का। दिस इज अवर फाइनल पेमेंट। नेक्स्ट हमने बनाया लास्ट में अपना बैंक अकाउंट। वो कैसे बनाते हैं आपको पता है। सबसे पहले क्या लिखना, हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर हमने बैंक की सारी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। ये क्या? रियलाइजेशन टू बैंक। बाय रियलाइजेशन अमाउंट आ गया 15,000। बैंक टू रियलाइजेशन अमाउंट आ गया 73,000। एक ये दो लिख देनी है, ठीक है। क्या आएगी? एक्स टू बैंक और वाई टू बैंक, बाय एक्स बाय वाई। एक बात और याद रखनी, जो बच्चे सारी एडजस्टमेंट तो हो गई है, अब रह गया पार्टनर का लोन। इसका हमने कुछ नहीं किया। इसकी हमेशा लास्ट में सिर्फ जर्नल एंट्री आती है और कुछ नहीं होता। जर्नल एंट्री डालकर इसको बैंक अकाउंट में डालना है, ठीक है। लास्ट में इसकी पेमेंट करनी है जर्नल एंट्री में, ना रियलाइजेशन में, ना पार्टनर कैपिटल में, कहीं नहीं आना। क्या करनी है आपने एंट्री? वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। बैंक के ऑपोजिट क्या आ गया? बाय वाइज लोन 3,000, ठीक है बेटा। जो पार्टनर का लोन है उसकी सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, वाइज लोन टू बैंक, फिर वो लास्ट में लिख देना बाय वाइज लोन। फिर मैंने टोटल किया, दोनों का आंसर सेम है, तो हमारा सम ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। सो हम नेक्स्ट सम करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट सम है हमारा, X, Y and Z are partners sharing profit 3:2:1 and their balance sheet is as follows. फर्स्ट पॉइंट है X took over building. X ने बिल्डिंग ले ली और क्रेडिटर्स को पे कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, एसेट्स रियलाइज हुई। एक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड। एक्रूड इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, जबकि आपने कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो क्या होता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो आपने 600 रुपीज पे की है, विच वॉज मेट मीन्स आपने पे की है। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे? एसेट्स ट्रांसफर। सो आप अपनी सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर्स एंड एक्रूड इंटरेस्ट, कैश को छोड़कर। देखो मैंने किया, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक्रूड इंटरेस्ट, डेटर्स, सारी मैंने अपने क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी।
फिर मैं इधर ट्रांसफर करूंगी, जनरल रिजर्व नहीं आना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व और क्रेडिटर्स। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड क्रेडिटर्स। क्लियर है? अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ती हूँ। पहली क्या है, एक्स टू कवर बिल्डिंग, एक्स ने बिल्डिंग ले ली, मीन्स एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। इधर क्या आएगा, मैंने ये देखो यहाँ लिखा है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग, कितने की थी, 10,000 की, यहाँ पे आ गया 10,000। ओके, नेक्स्ट है एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स, एक्स ने क्या पे किए, क्रेडिटर्स। देखो मैंने यहाँ लिखा 2x कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स कितने थे, क्रेडिटर्स 11,000 के, वो मैंने पे कर दिए। डन। नेक्स्ट क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए, सो ये देखो मैंने यहाँ लिखा टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। मैं अभी यही लिखती हूँ क्योंकि कई बार कैश में और भी होता है अमाउंट, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, टोटल करके मैं अमाउंट कॉलम में बाद में डाल दूंगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट एसेट्स रियलाइज्ड, क्या लिखूंगी, बाय कैश अकाउंट। कौन कौन सी है, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स। हो गया, ये लिख दिया। अभी मैंने यहाँ पे भी टोटल अमाउंट नहीं करा क्योंकि और भी हो सकता है। एक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड, एक्रूड इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, यहाँ पे जो ट्रांसफर करा था वो आपको नहीं मिला। बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपने 600 की पे की है, पे की है लाइबिलिटी पे टू कैश अकाउंट, यहाँ आ गया कंटिंजेंट लाइबिलिटी 600। ओके, अब मैंने चेक करनी है बेटा, हमारी लाइबिलिटी सारी पे हो गई हैं, जो रह गई है सारी हमने पे करनी है। क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, टेक ओवर हो गया। डेप्रिसिएशन रिजर्व इज नॉट अ लाइबिलिटी। ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो किसका होता है, एम्प्लॉयज का, जो हमने उनको पे करना होता है, चाहे हमें बोला है चाहे नहीं बोला, हमने ईपीएफ की पेमेंट करनी है अपने एम्प्लॉयज को, इसलिए मैंने टू कैश में ईपीएफ 3,000 की भी पेमेंट कर दी। ये टोटल किया तो मेरे पास आ गया 4,100। आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमने देखना है जीएलपी, बिल्डिंग हो गया रियलाइज, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, डेटर्स हो गया, रह क्या गया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मैंने आपको बोला था जब फर्म खत्म होती है तो हम जीएलपी, हम पॉलिसी करवाई होती है हमने 6200 की, वो हम ले लेते हैं। तो हमारी एंट्री क्या आती है, बैंक टू जीएलपी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन, मीन्स पैसा आ गया जीएलपी का, तो यहाँ पे आ गया जीएलपी, कितना आ गया 6200। तो मैंने ये सब प्लस किया तो मेरे पास आ गया 40,800। देखो आई होप क्लियर हो गया। तो मैंने रियलाइजेशन क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो मुझे प्रॉफिट आ गया, विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 4500। आफ्टर दैट मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया। फिर मैंने देखा रियलाइजेशन में मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैंने यहाँ डाल दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर देखा एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं है, लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व है तो मैंने यहाँ डाल दिया बाय जनरल रिजर्व। ये डिवाइड हो गए। अब मैंने देखना है रियलाइजेशन में कहीं पार्टनर का नाम तो नहीं है, देखो दिख रहा है आपको, ये है क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सो एक्स के ऑपोजिट क्या आ गया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,000। यहां तो नहीं है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन यहाँ आ गया 10,000। मैंने बैलेंस किया तो मेरा कैश अकाउंट कितना आ गया आपका, फाइनल पेमेंट आ गई तीनों पार्टनर्स की। बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना। आफ्टर दैट लास्ट में मैंने क्या बनाया, अपना कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट में क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद दोनों अकाउंट मैंने चेक करने हैं, रियलाइजेशन भी और पार्टनर कैपिटल भी, कि कहाँ कैश है। देखो यहाँ से देखो, ये है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ आ गया टू रियलाइजेशन। कितना कैश है, 40,800 मैंने लिख दिया। इधर देखो कहाँ है, ये है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आ गया बाय रियलाइजेशन 4100। एक्स टू कैश, वाई टू कैश, जेड टू कैश,
कैश के ऑपोजिट क्या आ गया, बाय एक्स, बाय वाई, बाय जेड। ये आपने अमाउंट लिख दिया। सो हमारा टोटल मैच हो गया, इट मीन्स हमारा सम ठीक है। दिस इज ऑल with your 2 sums. Still if you have any query then you can ask from me. Thank you beta.